Welcome to the YouTube channel of Chandigarh Civil Services. In this prelims 2025 series, today we will be discussing about the concept of GDP. Why are we discussing the concept of GDP is because as per a recent ICRA report, the GDP growth of India will be picking up in the third quarter as compared to the first half of FY means fiscal year 2025. Since this news was recently shared by ICRA, that is why we are discussing the concept of GDP today. Beginning with GDP, the first thing is, what is the full form? The full form stands for Gross Domestic Product. GDP is nothing but the gross domestic product of a country. Going by the definition of GDP, GDP is the value of countries' final goods and services. So the important point to consider here is that it is the final goods and services that are generated in a specific time period. For example, it can be a quarter, it can be a financial year, it can be 3 months or 4 months. It includes all of the output produced within a country's borders. So what is important is country's borders. So GDP is nothing but the मॉनेटरी वैल्यू एक साल में या एक टाइम पीरियड में एक कंट्री में कितनी अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं, जब उसके अमाउंट को हम निकालते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी और द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. नाउ इफ वी गो बाय द स्टैटिस्टिक पार्ट्स या फिर फॉर्मूला पार्ट, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है या फिर कंसेप्ट क्या होता है? जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है. द जीडीपी इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. C इज कंजम्पशन. एक कंट्री में प्राइवेट कंजम्पशन एक साल में या एक टाइम पीरियड में कितनी हो रही है, उसको हम लिख देते हैं C. G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग. एक टाइम पीरियड में एक कंट्री की सरकार कितना स्पेंड कर रही है, वो भी किस में चला जाता है? जीडीपी में. आई इज द इन्वेस्टमेंट. आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, आपने लैंड खरीद लिया, आपने शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. एंड फाइनली इज एक्स माइनस एम और एक्स माइनस आई एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स. राइट, नेट एक्सपोर्ट्स. तो फाइनली हमारे पास जीडीपी की क्या वैल्यू आती है? वो होती है कंज्यूमर या फिर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस द नेट एक्सपोर्ट्स. दिस विल गिव यू द अमाउंट ऑफ जीडीपी इन अ कंट्री. तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज और अफेक्ट द जीडीपी. अब बात आती है कि जीडीपी किसी कंट्री की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम किसी कंट्री की जीडीपी देखते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द साइज एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कौन सी इकोनॉमी छोटी है. फॉर एग्जांपल जापान की इकोनॉमी बड़ी है या चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, ये हम कैसे कंपेयर करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द जीडीपी. वी वांट टू कंपेयर कि यूएस से बेटर है या चाइना बेटर है, कौन सी कंट्री बड़ी है इकोनॉमिकली. तो हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? थ्रू द by calculating the GDP of both the countries and then comparing. The rate of increase in real GDP is often used to indicate the overall health of the economy. एक कंट्री कितना अच्छा कर रही है, कितना बुरा कर रही है, ये कैसे पता चलता है? जब हम उसका जीडीपी ग्रोथ रेट, बेसिकली रियल जीडीपी का जो भी ग्रोथ रेट होता है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि which country is doing better and which country's economy is sinking or going down. For example, अभी recently news में इंडिया की जो GDP है, it is growing at about 6 to 7% के आसपास है, which is a good growth rate. तो हमें यहाँ से पता चल जाता है that Indian economy is doing good, it is stable. उसके बाद ये आता है a very very important point for GDP is that it includes only the final products. सिर्फ वो products which have exited from the economic cycle, उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है. ओनली दोज प्रोडक्ट्स आर
इंक्लूडेड, उनको हम बोल देते हैं फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट। जीडीपी में हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, अमेरिकन कर रहा है, जापानीज कर रहा है, इंडियन कर रहा है, अगर वो इंडिया के बॉर्डर में या टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है, तो दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस will be added to the GDP of the country. Now coming to the most important point, NSO compiles GDP data in India. अगर अब आपसे कोई पूछे कि GDP कैलकुलेट कौन करता है, उसका डेटा कहाँ से आता है, तो इट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है एक मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एक डिपार्टमेंट है विच इज NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है टू कैलकुलेट एंड पब्लिश द डेटा ऑफ जीडीपी। आइडली या जनरली ये क्वार्टरली किया जाता है, एक क्वार्टर में जीडीपी क्या क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, क्या अमाउंट है, वो पब्लिश किया जाता है इन इंडिया। नाउ देयर आर टू कंसेप्ट्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीडीपी इज नथिंग बट क्वांटिटी इनटू द प्राइस, कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है और उसका क्या प्राइस है। जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी। जब ये प्राइस हम मार्केट प्राइस पे रखते हैं तब हमारे पास आ जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जब ये प्राइस फैक्टर कॉस्ट हो जाता है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। जब हम फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देते हैं और सब्सिडीज को क्या कर देते हैं, ऐड। All right, so this was all about GDP of any country. This topic is really important from prelims point of view. I hope this video helped you.